ने बड़ा मंच नहीं बनाया, ये छोटा सा मंच क्यों बनाया? क्योंकि मेरा मानना ये था कि जहाँ जनता बैठती है वही मंच होता है, सारे वीआईपी वही होते हैं, अलग से कोई नहीं होता उसमें। तो इसी सोच के साथ हमने ये कोशिश करी और सबने उसकी सराहना करी, आपने भी करी। मैं एक बात से अपनी बात को शुरू करूंगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे विपक्षी जो मुख्य विपक्षी हैं, जो उनके खिलाफ यहाँ से लड़ रहे हैं, अभी उनकी एक सभा हुई, छोटी सी जनसभा हुई, जिसको उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के कह दिया मीडिया में। और वहाँ एक व्यक्ति बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि लीज की दुकानें हमें 20 रुपए में दी थी कांग्रेस ने, हमें 20 रुपए में दी थी लीज की कांग्रेस ने दुकानें, वो दुकानों का लीज इन्होंने 2 लाख रुपए कर दिया। मेरी भाई से पर्सनल कुछ नहीं है, लेकिन मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि आज उसको लग रहा है 20 रुपए की जो थी वो 2 लाख की हो गई, तो मुझे ये बताएं कि बंटवारा किसने किया था? हम अपने यहाँ पे अच्छे थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, बंटवारे का बीज किसने बोया? किसने हमें मजबूर किया घर को छोड़ने के लिए? किसने माओ को मजबूर किया गले में जहर बांधने के लिए कि बेटे अगर अस्मत पे बात आ जाए तो ये जहर खा लेना, अपनी इज्जत नहीं देना? किसने मजबूर किया? बिना सोचे समझे बंटवारा कर दिया गया हमारा। वहां से उठ के यहाँ आए, कोई कहां गया, कोई कहां गया, शरणार्थी बन के आए, अपनी मेहनत करी, भीख नहीं मांगी हमने और पुरुषार्थी बन के दिखाया। आज एक एक नाम ऐसा ले लूंगा तो आप खुद कहेंगे वाह हमने मेहनत करी है, और हमें गर्व है इस पे। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, और वो सारी कम्युनिटी यहाँ खड़ी है, मेरे लिए खड़ी है, कृष्ण पाल जी के लिए खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी है। बताता हूँ, तो 70 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 सालों में किया है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, देश को दंगों से, आतंकवाद से, घोटालों से मुक्त किया है। तभी तो लोग मोदी के दीवाने हैं, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं, 5-7 मिनट में 5-4 बात करना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, मोदी जी को छोड़कर एक दल बताओ जिसकी हैसियत इतनी हो कि वो अपने दम पर देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकता है कोई? है नहीं। इसलिए सारे मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं। मोदी देश को बढ़ाना चाहते हैं, वो मोदी को हटाना चाहते हैं। दूसरी बात, आज कांग्रेस की हैसियत क्या है? आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आधी में भी इतनी कोशिश है कि पहले से 5-4 ज्यादा जीत जाए तो इज्जत रह जाएगी, अगर कम जीते तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सिर्फ इतनी कोशिश है इज्जत बचाने की। तीसरी बात, आप सब जानते हैं कि हमारे पास भाई किसी से बंद खाते का चला। तीसरी बात, हमारे पास मोदी है, चेहरा है, और आपको मालूम है कमल का बटन दबाएंगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। क्या आप ये बता सकते हैं? आप में तो कोई नहीं दबाने वाला, कोई किसी भाई ने दबा दिया तो ये मालूम है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मालूम है किसी को यहां बैठे हुए को? क्यों कोई चेहरा ही नहीं है। भाई मोदी नहीं तो कौन? ये तो देश के लोगों को बताना पड़ेगा, तभी तो देश के लोग फैसला करेंगे। हाय नमस्कार, मैं सिद्धार्थ नरूला और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। इस समय हम बता दें, हम NIT 2 में पहुंचे और राजन मुथरेजा, आपको पता ही होगा, जो बीजेपी से हैं, इन्होंने राम रथ यात्रा, भव्य राम रथ यात्रा भी की थी और आज भाजपा प्रत्याशी श्री कृष्ण पाल गुर्जर का स्वागत समारोह किया है। आइए इन्हीं से बात करते हैं।
राजन जी, कैसा लग रहा है आज आपने भाजपा प्रत्याशी किशन पाल गुर्जर का स्वागत समारोह किया है? कितना जनता में उत्साह है? बहुत उत्साह है। मैं खुद उत्साहित हो गया जनता के उत्साह को देखकर। इतना युवा उमड़ा है, उससे पता लगता है कि आने वाले दिनों में 25 तारीख को युवाओं की कितनी भागीदारी पोलिंग के अंदर बढ़ने वाली है। और मेरे को बहुत खुशी भी है कि युवा अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, देश के नेता को सुनने आ रहा है। किशन पाल जी खाली फरीदाबाद नहीं, पूरे देश के नेता है। जब वो कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं तो उसमें वजन होता है। उनको सुनने आ रहे हैं, उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं और ऐसे ही देश का भविष्य भी सुरक्षित होगा। 22 जनवरी को राम रथ यात्रा जो आपने आयोजित की थी, उसमें पूरा का पूरा शहर उसी राम रथ यात्रा में था। आज ऐसा देखा गया कि पूरा शहर यहाँ पर आ गया है। आपके एक कहने से पूरा शहर एक साथ कैसे इकट्ठा हो जाता है? देखिए, ये जनता का प्यार है। मैं हाथ जोड़ के जाता हूँ और वो दोनों हाथ से आशीर्वाद देने आ जाते हैं। बस इतना ही है, बाकी राम जी जाने क्या होता है, कैसे होता है। लग रहा है क्योंकि इसके बाद अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव है, लग रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्य करता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के आदेश होंगे, चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगा, डंके की चोट पे लड़ूंगा, और लड़वाना है तो वो भी डंके की चोट पे लड़वाऊंगा। अगर विधायक सीमा त्रिखा कोई सीट मिलती है तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अगर हम शहर की चर्चा की बात करें तो बार बार यही देखा जाता है कि राजन मुथरेजा और सीमा त्रिखा में कुछ वाद विवाद चलता है। ऐसे शहर में चर्चा बनी रहती है, तो ऐसा भी कुछ है क्या? चर्चाएं हैं, चलने दो, मज़े आते हैं उसमें। जब किसी को अगर ऐसा कहने से खुशी होती है तो होने दो। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम दोनों ही एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो दोनों ही जो पार्टी के आदेश होते हैं, पार्टी की रीति नीति, उस पर चलने वाले हैं। और हमारा दोनों का एक ही लक्ष्य है, कमल का फूल जिताना। आज किशन पाल गुर्जर यहाँ पर आए हैं। 25 मई जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, उसके लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर एनआईटी के लोगों को? देखिए, मैं वैसे तो एनआईटी क्षेत्र हमेशा अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहा है, लेकिन फिर भी मैं नव वोटर्स को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और इस दौरान जो ये कार्यक्रम रहा, इसके बीच में मैंने सबसे ज़्यादा जो नव वोटर्स जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनको कांटेक्ट किया। उसी का नतीजा था कि आज जनसभा जन सैलाब का रूप ले लिया। तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि आप वोट ज़रूर कर लें। ये आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं। कई लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हो, उसके लिए क्या सुविधा कर रही हैं? और कई बुजुर्ग हैं, क्योंकि एक साथ ही सवाल कर लेता हूँ, आखिरी सवाल है, कई बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? और जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हुए, उनके लिए क्या सुविधा है, क्या कर? देखिए, वोटर आईडी कार्ड के लिए निर्वाचन आयोग ने 25 अप्रैल तक की डेट रखी थी कि अगर किसी का नहीं बना तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो अप्लाई कर चुका है और उसका नाम लिस्ट में है, तो जो भी चुनाव आयोग के कानून होंगे, नियम होंगे, उसके अनुसार उनको वोट कराया जाएगा। जो भी प्रक्रिया है उसका पालन कराने में भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा सहयोग करेगी। दूसरा सवाल आपने किया कि बुजुर्गों को, महिलाओं को, तो हर बूथ के ऊपर वाहन व्यवस्था करी गई है, वाहन व्यवस्था टीम बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसके साथ साथ हमारी महिला विंग द्वारा हर बूथ के ऊपर पेयजल की व्यवस्था भी करी गई है, ताकि किसी अगर कोई 5-10 मिनट की देरी होती है, वैसे 10 से 15 मिनट ही लगते हैं वोट को कास्ट करने में, अगर फिर भी कोई देरी होती है, गर्मी का मौसम है, तो हर तरीके की व्यवस्था वहाँ पे है उनके लिए। आप आएँ, अपने अधिकार को यूज़ करें, अपने मत का यूज़ करें, एक मजबूत सरकार बनाएं, देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पुनः दें। देश उन्हीं के उसमें तरक्की करेगा। बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ। आपके साथ युवा खड़े हुए हैं जी, आप कैसे उदास से खड़े हुए हैं, कुछ जोश नहीं लग रहा है ऐसा? हम तो भैया के साथ हैं, जहाँ भैया चलते हैं भैया के पीछे पीछे ही हैं, बाकी सारे भाई। मैं युवा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम वोट दूंगा इस बार, और सुबह 5 बजे जाके बैठ जाऊंगा, मोदी जी हो जाएगा सिर्फ। ये देखो, सारे युवा लग रहा है कि आपके साथ ही हैं। ये प्यार है, मैंने कहा ना, लोग भीड़ कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, मैं लोग नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये प्यार है। एक एक व्यक्ति प्यार है, ये प्यारा है मुझे, और मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करते हैं। इसलिए जब भी हाथ जोड़ता हूँ सब भाई आ जाते हैं। हम बता दें कि ये राजन मुथरेजा, यहाँ पर हम बताएं कि NIT 2 पार्क में विशाल जनसभा का आयोजन किया। जब तक के लिए जुड़े रहिए फरीदाबाद में सिद्धार्थ अरोड़ा। जय हिंद, जय भारत।